तो आप में से सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप कोई एनिमे चुनते हैं, आप उसका सीज़न 1 देखकर ख़त्म करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि उसके सीज़न 2 का कोई अता पता नहीं है और उसका सीज़न 2 नहीं आने वाला, या कम से कम ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और आज की ये वीडियो इसी बारे में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 शोज़ जो है तो बहुत बेहतरीन पर उन्हें कभी भी सेकंड सीज़न नहीं मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, ड्रैगन बॉल सुपर। इसके बारे में कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना कि लोग 7 साल से इसके सेकंड सीज़न का वेट कर रहे हैं जो आज तक नहीं आया, और शायद ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, मैजिकल वॉरफेयर। दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक नॉर्मल वर्ल्ड जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, दूसरा ब्रोकन वर्ल्ड जहाँ पर 2 दुनियाओं के बीच में युद्ध चल रहा है, 2 साम्राज्यों के बीच में एक्चुअली। और जो इस युद्ध को जीतेगा वो नॉर्मल वर्ल्ड और ब्रोकन वर्ल्ड दोनों पर ही राज करेगा, और हमारे हीरोज़ इसी के बीच में फंस चुके हैं। इसका फर्स्ट सीज़न बहुत ही अच्छा था। मैंने इसे YouTube पर देखा था जब ये म्यूज़ एशिया चैनल पर फ्री में अवेलेबल था, शायद अब भी है। और मोस्ट लाइकली इसका सीज़न 2 कैंसिल हो चुका है और कोई सीज़न 2 नहीं आने वाला। इसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। नंबर 5, डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। इसके बारे में मैंने अपने एक और वीडियो में बात किया था। इस शो की कहानी है नात्सुओ के बारे में, जिसे अपनी टीचर पर क्रश है और एक दिन एक लड़की उसे ऑफ़र करती है अपने साथ करने के लिए, और वो उस ऑफ़र को मान भी लेता है। घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि नात्सुओ के डैड ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है, और वो दूसरी शादी करता है उसकी क्रश टीचर की मदर से। और जिस लड़की ने उसे शुरुआत में ऑफ़र दिया था वो उसकी क्रश टीचर की बहन है, और अब ये दोनों एक ही छत के नीचे एक साथ रहने वाले हैं। तो आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए आप सीज़न 1 देख सकते हैं, और सीज़न 1 के बाद क्या होगा ये जानने के लिए आपको मांगा पढ़नी होगी। नंबर 4, रोक्का नो योशा या ब्रेव ऑफ द 6 फ्लावर्स। हमारी कहानी में एक डीमन लॉर्ड है जो रिवाइव हो चुका है, और इसे हराने के लिए 6 हीरोज़ को चुना गया है। इन 6 हीरोज़ को एक टेंपल में मिलना था, पर जब वो मिलने पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचते हैं 7 हीरोज़। जी हाँ, इनमें से कोई एक बहरूपिया है, और अब ये बहरूपिया कौन है और क्या वो डीमन लॉर्ड को हरा पाएंगे, क्या वो इस बहरूपिया का पता लगा पाएंगे, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। इस शो में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स हैं। ये शो ऑफिशियली तो इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, पर हमें कौन रोक सकता है अगर हम देखना चाहें तो। आप समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नंबर 3, टोमोदाची गेम। इस एनिमे के साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस जुड़ा है। जब मैंने इस एनिमे को देखना शुरू किया था तब मुझे नहीं पता था कि इस एनिमे की स्टोरी इनकम्प्लीट है। सीज़न 1 ख़त्म करने के बाद, जिसे मैंने एक ही रात में ख़त्म कर लिया था, सुबह के तकरीबन 5 बजे मुझे पता चला कि एनिमे कंप्लीट नहीं है। तो मैं गूगल पर इसके सीज़न 2 की तलाश में गया, और तब मुझे पता चला कि इसके सीज़न 2 का कोई अता पता नहीं है। और ये चीज़ आज भी नहीं बदली है। आज भी इसका सीज़न 2 ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं किया गया है, और किसी को नहीं पता इसका सेकंड सीज़न कब आएगा। इसके फर्स्ट सीज़न में कुछ 13 एपिसोड्स हैं। इस शो की कहानी है यूइची कातागिरी और उसके कुछ दोस्तों के बारे में, जिन्हें एक दिन बहुत ही रहस्यमयी तरीके से अगवा कर लिया जाता है कुछ रहस्यमयी लोगों के द्वारा, और उन्हें बताया जाता है कि उनमें से किसी एक पर 2 मिलियन येन का कर्ज है, और इसी कर्ज को उतारने के लिए उन्हें एक गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। उसका नाम है टोमोदाची गेम, और इस गेम में उन्हें कई तरह के गेम्स दिए जाते हैं कंप्लीट करने के लिए। आगे इस कहानी में क्या होगा मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, पर इतना बताना चाहूँगा कि इस शो का जो मेन कैरेक्टर है उसे देखकर मुझे बार बार पता नहीं कि लाइट यागमी की याद आती है। खैर, अगर आप इस शो को ट्राई करना चाहें, जो मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको करना चाहिए, तो बिल्कुल आप इसे हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और अगर आपके पास हॉटस्टार नहीं है, इसका मतलब आप समझदार हैं और आपको पता है शोज़ को कहाँ देखना है। नंबर 2, नो गेम नो लाइफ। ऐसा लगता है मैड हाउस स्टूडियोज़ बदनाम है अपने शोज़ के सेकंड सीज़न को ना लाने के लिए। इस शो को भी आए कई साल हो चुके हैं, लोग इसके सीज़न 2 की डिमांड करते रहते हैं। इसका फ़ैन डिमांड सबसे ज़्यादा है। मेरा मतलब आज तक मैंने किसी शो के सीज़न 2 के लिए इतनी डिमांड नहीं देखी। खैर, इस शो की कहानी है 2 भाई बहन के बारे में जिन्हें हर तरह की गेम में महारत हासिल होती है, और ये दोनों ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर चीज़ का फैसला
गेम खेल कर होता है। गेम में जो जीता वही सिकंदर। और इस दुनिया में इनका सफ़र आगे कैसा होगा, यही जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना पड़ेगा। इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। स्टोरी से ज़्यादा इस एनिमे में कुछ और अच्छा है, वो आप सीरीज़ देखकर पता लगा सकते हैं। ये एनिमे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अनऑफिशियल सोर्सेस पर फ्री में अवेलेबल है। नंबर 1 पर एक्चुअली 2 शोज़ हैं। पहला है द फैमिलियर ऑफ ज़ीरो और दूसरा है हाई स्कूल ऑफ द डेड। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब मैं सोच ही रहा था कि क्या मुझे इन 2 शोज़ को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनका एनिमे तो छोड़ो मांगा भी ख़त्म नहीं हो पाया था और उसके पीछे एक बहुत ही दुख भरी वजह है। पहले बात करते हैं हाई स्कूल ऑफ द डेड की। इस शो की कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा। एक दिन पूरे शहर में एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल जाता है और उसके बाद वही होता है जो किसी भी ज़ॉम्बी शो में आप देखेंगे। ज़ॉम्बीज़ का लोगों को मारना, हमारे मेन कैरेक्टर का सर्वाइव करना, अपने दोस्तों के साथ कुछ लोगों का ज़ॉम्बी बन जाना, इसी तरह की चीज़ें। ये शो बहुत ही अच्छा था और इसके सीज़न 1 के बाद इसका सीज़न 2 नहीं आया और इसके मांगा भी कभी ख़त्म नहीं हो पाई। वजह पर हम 1 मिनट में आएंगे अभी। अब बात करते हैं द फैमिलियर ऑफ ज़ीरो के बारे में। इस शो की कहानी में इस दुनिया में सभी लोग मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर भी कर सकती है, बल्कि हमारी मेन कैरेक्टर लुइस बहुत ही धमाकेदार मैजिक इस्तेमाल करती है। और जब मैं कहता हूँ धमाकेदार, लिटरली धमाकेदार। वो एक एक्सप्लोजन मैजिक इस्तेमाल करती है जिस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो वो जब भी मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करती है होता है धमाका। इस शो के टोटल 4 सीज़न हैं और इसकी भी मांगा कभी ख़त्म नहीं हो पाई। वजह, दोनों ही शो की मांगा ख़त्म ना होने की वजह से एक ही है, वो ये है कि दोनों ही शो के मांगा क्रिएटर कैंसर और किसी बीमारी से अपनी मांगा ख़त्म करने से पहले ही चल बसे। बहुत ही दुख की बात है, पर इन मांगास को कभी भी एक प्रॉपर एंडिंग नहीं मिल सकी। द फैमिलियर ऑफ ज़ीरो की कहानी शुरू होती है जब हमारी मेन कैरेक्टर अपने फैमिलियर को समन करने की कोशिश करती है। स्कूल में सारे ही लोग उस दिन अपने फैमिलियर को समन करते हैं। किसी को ड्रैगन मिलता है तो किसी को कुछ और हमारी मेन कैरेक्टर लुइस को मिलता है एक इंसान जिसका नाम होता है साइतो। और ये कहानी इन्हीं के एडवेंचर्स के बारे में है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। द फैमिलियर ऑफ ज़ीरो को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, न्यूज़ एशिया चैनल पर। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं यूट्यूब पर नया हूँ और इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। शुक्रिया।